इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें अफ्रीका के जंगल में दिखाया जाता है। अभी यहाँ पर विंस्टन और गेबी पीकर नाम के दो फॉरेस्ट रेंजर्स अपने सर्विलियंस मिशन पर आए हुए होते हैं और अभी वे एक छोटी बोट के जरिए जंगल के बीचों बीच की रिवर से होकर गुजर रहे होते हैं और गेबी अभी एक ड्रोन को मॉनिटर कर रही होती है जो कि उसने फॉरेस्ट के अंदर भेजा होता है और इस ड्रोन के जरिए गेबी वीडियो और इमेजेस कलेक्ट कर रही होती है। लेकिन तभी अचानक से कोई इसके ड्रोन को क्रैश कर देता है, इससे कि गेबी का ड्रोन से कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है। तभी गेबी विंस्टन से कहती है कि मुझे जंगल के अंदर जाकर अपनी ड्रोन को वापस लाना होगा। तब विंस्टन उसे समझाती है, कहता है कि लोगों का कहना है कि जो भी इस जंगल के अंदर जाता है वो गायब हो जाता है और हमें अभी 4 कैमरे और चेक करने हैं। लेकिन गेबी विंस्टन की बात नहीं मानती और विंस्टन को उसको जाने देने के लिए कन्विंस कर लेती है। तब विंस्टन उसे जंगल में छोड़ते हुए कहता है कि तुम थोड़ा जल्दी करना और मुझे 1 घंटे में वापस मिलना। फिर हम जंगल में 2 लोगों को देखते हैं जिनमें से एक लड़का गेबी के ड्रोन को अपनी पीठ पर बांधकर ले जा रहा होता है। फिर ये लोग वहाँ पर लगे कैमरे के ऊपर मड लगा देते हैं। तभी हम गेबी को देखते हैं जो अपने ड्रोन की क्रैश हुई वाली लोकेशन पर पहुंच जाती है और उसे वहाँ पर ड्रोन का एक पीस भी मिलता है। तब वो अपने फोन को चेक करती है लेकिन अभी उसमें सिग्नल नहीं आ रहे होते हैं। वही दूसरी तरफ ये जंगल में मौजूद 2 लोग अभी एक ट्रैप सेट कर रहे होते हैं और विंस्टन भी अब जंगल में जाकर कैमरे चेक करने लग जाता है और वो देखता है कि इस कैमरे पर किसी ने मड लगाया होता है। वही अब जंगल के 2 लोग अभी दूसरी जगह पर आ जाते हैं। इनमें से एक ओल्ड मैन मशरूम को तोड़ता है और उसका पाउडर जंगल में फैल जाता है। अब गेबी वहाँ से जंगल में आगे की तरफ जा रही होती है और तभी रेडियो से विंस्टन को कांटेक्ट करने की ट्राई करती है लेकिन विंस्टन का उसको कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता। फिर गेबी अपने पास रखे मैप को देखने लग जाती है लेकिन तभी उसे जंगल की झाड़ियों के पीछे से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है और गेबी को वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन इससे अब वो डर जाती है और वहाँ से वापस लौट रही होती है और गेबी जल्दी जल्दी चलते हुए वहाँ से उन लोगों के बिछाए ट्रैप वाली जगह पर आ जाते हैं और उसका उसको पता नहीं होता। फिर जैसे ही वो उस ट्रैप वाली रस्सी को टच करती है तो तुरंत ही वो ट्रैप उसके लेफ्ट वाले पैर में चुभ जाता है और अब गेबी को पैर में काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है, इसलिए वो तुरंत ही रेडियो से विंस्टन से हेल्प मांगती है। लेकिन तभी उसके पास के पेड़ों से अचानक से कुछ गुजर जाता है, इससे कि गेबी काफी डर जाती है और काफी दर्द होने के बावजूद भी वो अपने पैर में फंसे उस ट्रैप वाली लकड़ी को बाहर निकाल लेती है। तभी गेबी के स्क्रीम करने की आवाज को विंस्टन भी सुन लेता है। तब वो तुरंत ही अपनी बोट लेकर गेबी को ढूंढने के लिए आ जाता है। वही अब गेबी उस जगह से आगे जा रही होती है और कुछ दूर और आगे चलने पर वो दिखती है कि जंगल से एक तेज रेड लाइट जल रही होती है। वही अब विंस्टन गेबी को ढूंढते हुए जंगल में आ जाता है और अब विंस्टन को यहाँ पर ही नाइट हो जाती है। अब वो गेबी को आवाज लगाते हुए उसे आसपास फॉरेस्ट में ढूंढ रहा होता है और विंस्टन को अपने आसपास से काफी अजीब आवाजें सुनाई देने लग जाती है, इससे कि विंस्टन का ध्यान भटक जाता है और वो फिसलकर दलदली पानी में गिर जाता है। और तभी उसे एक पेड़ के पास कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है और उसे लगा कि शायद वो गेबी हो सकती है, तो विंस्टन वहाँ से उसके पास जाने लग जाता है। वही दूसरी तरफ गेबी अब चलते चलते केबिन के पास पहुंच जाती है। फिर वो उस केबिन के गेट को नॉक करती है, पूछती है कि क्या कोई अंदर है, लेकिन उसे केबिन के अंदर से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिलता। तब गेबी उस केबिन के अंदर चली जाती है और उसे केबिन के अंदर कोई भी दिखाई नहीं देता, तो वो वहाँ पर रेस्ट करने लग जाती है और अपने पैर के घाव को ठीक करने लग जाती है। भैया विंस्टन भी उस दलदली पानी को क्रॉस करके दूसरी तरफ आ जाता है और अभी भी उसे जंगल से काफी अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लग जाती है। तो विंस्टन उन क्रिएचर की डरावनी आवाजों को सुनकर वहाँ से भागने लग जाता है। भैया केबिन में जब गेबी सो रही होती है तो तभी उसे एक नाइटमेयर आता है और वो उसमें वॉमिट करती है और उसके मुंह से कुछ अजीब सी चीज बाहर निकलती है। तभी गेबी का नाइटमेयर टूट जाता है और वो जाग जाती है और अब उस केबिन के 2 लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो गेबी को केबिन के अंदर देखकर उससे पूछते हैं कि वो कौन है और यहाँ पर किस लिए आई है। तब गेबी अपने बारे में उन्हें सारी बातें बता देती है। भैया विंस्टन भी उन क्रिएचर्स की डरावनी आवाजों को सुनकर एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है और खुद को समझाते हुए सोच रहा होता है कि ये सब सच नहीं है। लेकिन तभी उसने अपने पीछे से कुछ आने की आवाज सुनी और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो काफी डर जाता है, क्योंकि धीरे धीरे उसके पास अब 4 हाथ पैर वाला ह्यूमन की तरह दिखने वाला अजीब सा क्रिएचर उसकी तरफ आ रहा होता है। तब विंस्टन उस क्रिएचर को अपने पास देखकर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। भैया केबिन के अंदर ये 2 लोग ठीक कर रहे होते हैं। तभी गेबी उनसे पूछती है कि तुम लोग कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है। तब वो आदमी बताता है कि मेरा नाम बेरेंड है और मेरे बेटे का नाम स्टेफन है। तब बेरेंड गेबी से पूछता है कि तुम लोग कितने रेंजर्स आए थे। तब गेबी उससे कहती है कि हम सिर्फ 2 ही रेंजर्स यहाँ पर आए थे। फिर गेबी जंगल से आ रही अजीब आवाजों के बारे में पूछती है तो बेरेंड उससे कहता है कि शायद वो ओल्ड काऊ की आवाज होगी। इसके बाद जैसे ये लोग डिनर करने बैठते हैं तो तभी बेरेंड और स्टेफन अजीब सी प्रे करने लग जाते हैं। उनके इस तरह की प्रे को देखकर गेबी को काफी अजीब सा लगता है। वही जंगल के अंदर विंस्टन अभी भी उन क्रिएचर से डरकर भाग रहा होता है और भागते हुए उसके क्लॉथ एक पेड़ से अटक जाते हैं और जल्दीबाजी के चक्कर में विंस्टन और भागता है तो वो नीचे गिर जाता है और तभी वो क्रिएचर विंस्टन के सामने भी आ जाता है और स्क्रीम करते हुए विंस्टन की तरफ बढ़ने लग जाता है। तब विंस्टन जल्दी से खड़ा होता है और वहाँ से फिर से भाग जाता है और वहाँ से दूर भागकर एक पेड़ के पीछे आराम करने लग जाता है। लेकिन कुछ देर बाद ही उसके पीछे से मशरूम की रूट जैसी चीजें उसकी तरफ बढ़ रही होती है और जैसे ही विंस्टन को इसका पता चलता है तो वो तुरंत ही उस पर अटैक कर देती है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में देखते हैं कि बेरेंड गेबी के पैर के ट्रीटमेंट के लिए कुछ मेडिसिन बनाता है और गेबी अभी सॉरी होते तो बेरेंड स्टेफन को उसके पैर पर मेडिसिन लगाने के लिए कहता है और मेडिसिन लगाते हुए स्टेफन गेबी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है। भैया भी गेबी को एक ड्रीम आ रहा होता है कि अभी उसके हाथ पर कुछ पौधे जैसी चीज उग रही होती है। फिर गेबी का सपना टूट जाता है और वो जाग जाती है और अपने आसपास देखती है तो अभी केबिन में कोई नहीं होता, क्योंकि स्टेफन और बेरेंड तो अभी हंटिंग करने गए होते हैं। इसलिए गेबी मौका देखती है और रेडियो से विंस्टन से कांटेक्ट करने लग जाती है। लेकिन इस बार विंस्टन उसे रिप्लाई देता है और कहता है कि मेरे आसपास काफी अजीब
अजीब गरीब चीजें लिपट रही है। इससे गैबी की बरी काफी और बढ़ जाती है। फिर गैबी अपने आप को गर्म रखने के लिए केबिन के अंदर आग जला लेती है और इस आग की वजह से केबिन के अंदर से काफी धुआं होने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ बेरेंड और स्टीफन ने अभी वाइल्ड पिग की हंटिंग कर ली होती है। फिर वो उस पिग का ब्लड अपने बेटे को लगाता है और अपने आप को भी लगाता है और इसी दौरान बेरेंड नेचर से सॉरी भी बोलता है। लेकिन तभी उन्हें केबिन के अंदर से आ रहे धुएं की वजह से केबिन के अंदर जल रही आग का पता चल जाता है और वो तुरंत ही केबिन के अंदर आ जाते हैं और उस आग को बुझाकर बेरेंड गेबी से कहता है कि हम लोग दिन में आग नहीं जलाते। फिर नाइट को जब बेरेंड गेबी के पैर को चेक कर रहा होता है उसी दौरान गेबी रेडियो से विंस्टन से कांटेक्ट करने लग जाती है। लेकिन अब की बार उसे विंस्टन से कोई भी रिप्लाई नहीं मिला। इसके बाद गेबी बेरेंड से उसकी वाइफ के बारे में पूछती है। तब बेरेंड उससे कहता है कि मेरी वाइफ लिली की 13 ईयर्स पहले बोन कैंसर की वजह से डेथ हो चुकी है और लिली एक केमिकल इंजीनियर भी थी। लिली की डेथ के लिए गेबी सॉरी बोल देती है। तब बेरेंड उससे कहता है कि कोई बात नहीं, यही लाइफ है और आगे बताता है कि मैं पहले प्लांट पैथोलॉजी का साइंटिस्ट भी था, लेकिन लिली के गुजर जाने के बाद मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। फिर स्टेफन गेबी को एक नेकलेस सा देता है। तभी बेरेंड उससे कहता है कि ये हमारी तरफ से गिफ्ट है और इससे कि तुम हमें याद रख सको। तब गेबी गिफ्ट के लिए उनको थैंक यू बोल देती है। फिर हमें जंगल में विंस्टन को दिखा जाता है, लेकिन अब उसकी बॉडी पर प्लांट और मशरूम उगाए होते हैं जैसे कि गेबी ने अपने आप को ड्रीम में देखा था। और जब केबिन के अंदर गेबी सो रही होती है तो उसे फिर से वैसा ही ड्रीम आता है और एक रूट उसके मुंह की तरफ आ रही होती है। लेकिन तभी वहाँ बेरेंड आकर उसका मुंह दबा देता है और कहता है कि बिल्कुल शांत रहना, क्योंकि अब भी क्रिएचर उनकी केबिन के चारों तरफ आ चुके थे। भाई स्टेफन अब अपने तीर और धनुष निकालकर उन क्रिएचर्स को अंदर आने से रोकने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि अब भी क्रिएचर उनकी केबिन के अंदर आने की ट्राई कर रहे होते हैं। भाई बेरेंड गेबी से कहता है कि अगर वो क्रिएचर अंदर आ भी जाए तो तुम बिना कोई आवाज किए दीवार के पास जाकर खड़ी हो जाना, क्योंकि क्रिएचर ब्लाइंड होते हैं और किसी भी साउंड से अट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर गेबी बेरेंड और स्टीफन जो लिक्विड लगाती है अपनी बॉडी पर, उस लिक्विड को अपनी बॉडी पर लगा लेती है और तभी एक क्रिएचर गेबी पर रूट से अटैक करने के लिए आ जाता है। तब बेरेंड उस क्रिएचर की रूट को तुरंत काट देता है। भाई अब एक क्रिएचर उनके केबिन के गेट के जोर जोर से धक्के मार रहा होता है और तुरंत ही वो क्रिएचर अंदर आ जाता है, लेकिन स्टेफन उस पर अपने तीर से अटैक कर देता है। तब वो क्रिएचर तो केबिन से बाहर चला जाता है, लेकिन तुरंत ही एक दूसरा ह्यूमनॉइड क्रिएचर उनके केबिन के अंदर आकर बेरेंड पर अटैक कर देता है। ये देखकर गेबी गलती से आवाज कर देती है, जिससे कि ये क्रिएचर गेबी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और अब ये क्रिएचर गेबी पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन इसका पता स्टेफन को चल जाता है और वो तुरंत ही उस क्रिएचर के पीछे से आकर उस पर अटैक करने लग जाता है। और अब बेरेंड भी उस क्रिएचर को भगाने में स्टेफन का साथ देने लग जाता है और ये दोनों साथ मिलकर उस क्रिएचर को केबिन से बाहर भगा देते हैं। तभी बेरेंड जल्दी से केबिन का गेट भी क्लोज कर देता है। फिर ये लोग गेबी को देखते हैं तो उसके ऊपर अब उस क्रिएचर का ब्लड पड़ा हुआ होता है। तब स्टेफन जल्दी से जाकर गेबी के कपड़े उतार देता है, फिर उसकी बॉडी पर लगे ब्लड को टॉवल से साफ करता है। तभी बेरेंड अपने आप को देखता है तो उसके हाथ पर भी चोट लगी होती है। इसके कुछ टाइम बाद बेरेंड गेबी को समझाते हुए कहता है कि ये क्रिएचर ह्यूमनॉइड फंगस होते हैं जो कि ह्यूमंस को काफी ज्यादा पसंद करते हैं और उनके बॉडी के हर हिस्से को धीरे धीरे खाने लग जाते हैं। गेबी ये सुनकर कहती है कि ये क्या मैडनेस है। तब बेरेंड उससे आगे कहता है कि हमारे प्लेनेट के लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म है और ये काफी ज्यादा पुरानी भी है। तब गेबी उससे कहती है कि क्या ये तुम्हारा वही गॉड है जिसके बारे में तुमने पहले बताया था। फिर बेरेंड उससे कहता है कि इंसान काफी सारी चीजों में विश्वास करता है, इसलिए ये उनमें से एक है। तब गेबी स्टेफन से पूछती है कि क्या तुम भी अपनी डैड की तरह ही सोचते हो, लेकिन स्टेफन गेबी को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि अब हमारे सोने का टाइम हो चुका है। इसके बाद गेबी एक ड्रीम देखती है और अब वो अपने आप को जंगल में एक पेड़ के सामने पाती है, लेकिन तभी कोई उसके पीछे से आकर उसको टच करने लग जाता है और फिर एक फंगस आकर उसका गला दबाने लग जाता है और तभी गेबी का सपना टूट जाता है और वो जाग जाती है। फिर वो अपने साइड में स्टेफन को बैठे हुए पाती है। तब स्टेफन गेबी से कहता है कि तुम काफी ज्यादा प्रीटी हो, इससे कि गेबी को काफी अच्छा लगता है और वो अपने फोन से उन दोनों की कुछ फोटोज खींच लेती है। फिर वो अपने फोन में से अपनी पहले की फोटोज दिखाने लग जाती है। तब स्टेफन उसकी एक फोटो को देखकर मॉन्स्टर मॉन्स्टर कहने लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसके डेड बेरेंड आ जाते हैं और स्टेफन से वो फोन छीनकर दूर फेंक देते हैं। इसके बाद बेरेंड और स्टेफन वहाँ से जंगल में चले जाते हैं। वही अब केबिन के अंदर गेबी अब अपने फोन के टूटे पार्ट्स को जोड़ने लग जाती है और तभी उसे वहाँ के एक बिस्तर के नीचे एक बुक मिलती है और इसमें कुछ अलग से ही नोट्स लिखे हुए थे। भैया बेरेंड अपने गॉड की प्रे करने के लिए एक पेड़ के पास जाता है। प्रे करने के बाद वो उस पेड़ के अंदर थोड़ा सा ब्लड डालता है, तब उस पेड़ के अंदर फंगस रिएक्ट करके ग्रो करते हैं। फिर बेरेंड उस पेड़ के अंदर से 2 फंगस लेकर एक खुद खा लेता है और दूसरे फंगस को ले जाकर अपने बेटे स्टेफन को खिला देता है और स्टेफन के फंगस खाने की वजह से अब उसका हाथ का घाव ठीक हो रहा होता है। फिर ये लोग वापस केबिन में लौट आते हैं और देखते हैं कि गेबी अब उनकी बुक पढ़ रही होती है। तभी बेरेंड गेबी के हाथ को देखता है तो उसका हाथ इन्फेक्टेड होकर उस पर पौधे उग रहे होते हैं। ये देखकर बेरेंड परेशान होकर गेबी से कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा, लेकिन स्टेफन यहाँ से गेबी को भेजना नहीं चाहता था, पर उसने अपने डैड को इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा। फिर स्टेफन केबिन से बाहर जाता है तो उसके पीछे उसके डैड भी चले जाते हैं, लेकिन तुरंत स्टेफन केबिन के अंदर आता है और कुछ ढूंढने लग जाता है। तभी वो गेबी के हाथ के फंगस को चाटता है और फिर उसे गले लगा लेता है। तब गेबी उससे कहती है कि वो उससे मिलने यहाँ पर वापस जरूर आएगी। जब बेरेंड वापस उनके पास आता है तो वो गेबी से कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए। तब गेबी उससे कहती है कि मुझे स्टीफन को अपने साथ यहाँ से ले जाने दो, लेकिन अब बेरेंड उसको कुछ भी नहीं बोलता। फिर जब बेरेंड गेबी को छोड़ने के लिए उसके साथ जा रहा होता है तभी रास्ते में गेबी को विंस्टन का टॉर्च मिल जाता है। तब गेबी विंस्टन को ढूंढते हुए फंगस के सोर्स की तरफ जाने लगती है तो बेरेंड उसे ऐसा करने के लिए मना करता है, लेकिन गेबी आगे बढ़ती है और वो एक कैमरे
कैमरे के पास पहुंच जाती है और बेरेंट को उसके पास पहुंचने से पहले उसकी मेमोरी निकालकर वहां से आगे बढ़ जाती है। फिर कुछ दूर और आगे जाने पर उसे विंस्टन मिल जाता है, लेकिन अब उसकी बॉडी पर कई सारे फंगस उगाए होते हैं। फिर जैसे गैबी उसको टच करती है तो पता चलता है कि विंस्टन अभी जिंदा है, लेकिन अभी विंस्टन दर्द में होता है, इसलिए वो गैबी से कहता है कि वो उसे जल्दी से खत्म कर दे। लेकिन गैबी ऐसा करने के लिए मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगी। तभी बेरेंट उससे कहता है कि हम विंस्टन की अब हेल्प नहीं कर सकते। फिर बेरेंट विंस्टन के मुंह में एक तीर देता है तो विंस्टन उससे अपने आप को खत्म कर लेता है। विंस्टन को खोकर गैबी रोने लग जाती है तो तब उसकी आवाज सुनकर जंगल से कई फंगस वाले क्रिएचर उनकी तरफ आने लग जाते हैं। तब बेरेंट गैबी को वहां से जल्दी से चलने के लिए कहता है। इसके बाद वो दोनों वहां से सीधे केबिन में आ जाते हैं और बेरेंट जल्दी से केबिन के सारे गेट और खिड़की बंद कर देता है। फिर नाइट को गैबी को एक और ड्रीम आता है और वो जाग जाती है तो देखती है कि अब फंगस उसकी बॉडी पर तेजी से फैल रहे होते हैं। तब गैबी बेरेंट से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास इन फंगस को रोकने की दवा है। तब बेरेंट उससे कुछ नहीं कहता और वहां से चले जाता है। फिर गैबी स्टेफन से पूछती है कि तुम्हारे डैड अभी कहाँ पर गए। तब स्टेफन कहता है कि वो बाहर जंगल में प्रार्थना करने के लिए गए और स्टेफन को अभी अकेला देकर गैबी उससे पूछती है कि तुम्हारी मोम कहाँ पर है। तब स्टेफन कहता है कि मेरी मोम जंगल में रहती है। इसके बाद वो दोनों लेट जाते हैं। तब गैबी उससे कहती है कि स्टेफन तुम मेरे साथ यहाँ से चल सकते हो और अपनी लाइफ जी सकते हो। सिटी में तुम्हारे लिए काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है, इसलिए तुम वहाँ पर रहकर रेंजर, ट्रक ड्राइवर या कुछ भी बन सकते हो। और जब बेरेंट उस ट्री के पास जाकर प्रे कर रहा होता है तो उसे पेड़ के अंदर से ह्यूमनॉइड फंगस की नॉइज सुनाई देती है। फिर बेरेंट वापस केबिन के अंदर आ जाता है। अभी वो गैबी और स्टीफन से कुछ भी नहीं कहता। नेक्स्ट डे बेरेंट स्टीफन को जंगल में ले जाके रूटीन का रिचुअल पूरा करते हुए उसे एक और मशरूम खाने के लिए देता है। भाई दूसरी तरफ केबिन के अंदर गैबी देखती है कि अब उसका इन्फेक्शन तेजी से बढ़ रहा होता है। भाई जब बेरेंट और स्टीफन केबिन की तरफ आ रहे होते हैं तब स्टीफन जल्दी जल्दी चलते हुए अपने डैड से पहले गैबी के पास आ जाता है। फिर वो जल्दी से गैबी को किस करता है और अपने मुंह से उस मशरूम को गैबी को दे देता है। तभी वहाँ पर बेरेंट आ जाता है और थोड़ी देर रुककर फिर गैबी से कहता है कि क्या तुम अब यहाँ से जाने के लिए तैयार हो ना। तभी गैबी देखती है कि उसके मशरूम खाने की वजह से उसका इन्फेक्शन कम हो रहा है और कहती है कि अब मैं यहीं पे रुकना चाहती हूँ। तब बेरेंट थोड़ी देर गैबी को देखता है, फिर वहाँ से चले जाता है। अब गैबी के यहाँ पर रुकने की वजह से स्टेफन को काफी अच्छा लगता है और वो गैबी को तीर कमान चलाना सिखाने लग जाता है। इसके बाद स्टेफन गैबी को जंगल में उस पेड़ के पास लेकर जाता है और कहता है कि यहीं पर उसकी मोम रहती है। फिर वो वापस केबिन में लौट आते हैं और आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तभी वो बेरेंट को अपनी बातों में उलझाकर उसमें मेमोरी लगाकर अपने फोन को ठीक कर लेती है और अपने फोन में उस कैमरे की वीडियोस और फोटोज देखने लग जाती है। और इनकी बातचीत के दौरान बेरेंट काफी एक्साइटेड हो जाता है। तभी गैबी उससे कहती है कि मैं तुम्हारी उस रिलीजन के बारे में जानना चाहती हूँ जिस पर तुम काफी ज्यादा प्राउड करते हो। ये सुनकर बेरेंट थोड़ा सोच में पड़ जाता है और फिर लास्ट में वो उसे दिखाने का डिसाइड करता है। इसके बाद स्टेफन और बेरेंट इसके प्रिपरेशन करने लग जाते हैं। फिर स्टेफन गैबी के चेहरे पर रेड पेंट लगाता है और तभी बेरेंट मैजिक पाउडर उसके ऊपर फूंकता है। ये प्रोसेस करने के बाद गैबी अचानक से खुद को एक अलग ही डायमेंशन में पाती है और यहाँ पर वो कई अजीब चीजें देखती है। फिर गैबी कंप्लीट नेक्ड होकर एक दलदली जगह के पास जागती है और तभी दलदल से एक आदमी उसकी तरफ ही आ रहा होता है और ये कोई और नहीं बल्कि स्टेफन ही होता है। अब ये दोनों पूरी तरह से नेक्ड होते हैं और आपस में एंजॉय करने लग जाते हैं। इससे कि गैबी को काफी अच्छा लगता है और जैसे ही वो जागती है तो अपने आप को उस स्पेशल पेड़ के पास पाती है। लेकिन अब उसे यहाँ पर बैड विजन्स दिखाई देने लगते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद ही वो रियल बेड में जाग जाती है और तुरंत ही बेरेंट से पूछती है कि मैं इतनी देर कहाँ पर थी। तब बेरेंट उससे कहता है कि तुम ड्रीम के टेम्पल में थी और तुम उनके अंदर करीब 4 घंटे से थी। लेकिन गैबी कहती है कि मुझे तो ऐसा लगा कि मुझे कई सारे मंथ्स बीत चुके हैं। तब बेरेंट गैबी से पूछता है कि तुमसे उसने क्या कहा, लेकिन गैबी कुछ अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाई। फिर वो जैसे स्टेफन को देखती है तो पता चलता है कि ये सब भी एक ड्रीम ही था। तब फिर से बेरेंट गैबी से पूछता है कि वो चीज क्या चाहती है और तभी हमें पता चलता है कि ट्री वाला मोस्टर बेरेंट की बेटे स्टेफन की जान लेना चाहता है। लेकिन स्टेफन बेरेंट के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। फिर हम देखते हैं कि स्टेफन और गैबी काफी क्लोज आ जाते हैं और बेरेंट को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। इसके बाद जब नाइट को सभी सो रहे होते हैं तब बेरेंट प्रे करने के लिए बाहर चला जाता है तो गैबी मौका देकर स्टेफन को अपने साथ वहाँ से ले जाने लगती है और मॉर्निंग होते होते रास्ते में उन्हें बेरेंट मिल जाता है। गैबी के साथ स्टेफन को इस तरह से भागते हुए देखकर बेरेंट को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि उसने हमेशा ही स्टेफन का ख्याल रखा है। तभी गैबी बेरेंट को रोकने के लिए नाइफ निकाल कर कहती है कि मैंने तुम्हारी बुक चुरा ली और अब मैं तुम्हें दुनिया के सामने रिवील करूंगी। फिर जैसे वे दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तो बेरेंट स्टेफन से कहता है कि शहर की दुनिया में तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम मुझे छोड़कर गए तो तुम्हारी मोम का सेक्रीफाइस बेकार जाएगा। ये सुनकर स्टेफन जाने से रुक जाता है और वापस अपने डैड के पास आ जाता है। ये देखकर गैबी को अच्छा नहीं लगता लेकिन वो फिर भी अकेले जाने का डिसाइड करती है। लेकिन थोड़ी दूर आगे जाते ही उसे अजीब सी आवाज सुनाई देने लग जाती है, इसलिए गैबी तुरंत ही वापस लौटने लगी। वही चलते हुए स्टेफन अपने डैड से पूछता है कि वे लोग अभी कहाँ पर जा रहे हैं। तब बेरेंट उससे कहता है कि वे लोग अपने गॉड के लिए सेक्रीफाइस करने जा रहे हैं। वापस लौटते टाइम गैबी एक ह्यूमनॉइड फंगस क्रिएचर को अपने पास देखती है। तब गैबी उससे बचने के लिए एक पेड़ के पास जाकर छुप जाती है। दूसरी तरफ बेरेंट और स्टेफन अब उस ट्री के पास पहुंच जाते हैं। तभी बेरेंट स्टेफन से कहता है कि अब तुम्हें गॉड के लिए सेक्रीफाइस किया जाएगा। फिर वो चाकू से उसकी पीठ पर काट लगा देता है। भाई गैबी उस फंगस क्रिएचर पर तीर चलाती है और वहाँ से वापस लौट रही होती है और अब बेरेंट अपने बेटे से सेक्रीफाइस करने के लिए जबरदस्ती करने लग जाता है। लेकिन अब स्टेफन को भी इसका प्लान समझ में आता है और वो उसे रोकने लग जाता है। तभी वो ट्री भी स्टेफन को पकड़ने लग जाता है और गैबी भी काफी परेशानियों का सामना करने के बाद उनके पास पहुंच
जाती है और वो तुरंत ही बेरेंट के पैर पर तीर चला देती है, लेकिन इससे बेरेंट रुकता नहीं है और वो तुरंत ही गेबी के ऊपर अटैक कर देता है। फिर गेबी की बचने में स्टेफन भी हेल्प करने लग जाता है और अब गेबी थोड़ा सा रिलैक्स होती है, लेकिन तभी एक फंगस क्रिएचर उसके पास आ जाता है। तब स्टेफन गेबी को उस फंगस क्रिएचर से बचाने के लिए आ जाता है और उस फंगस क्रिएचर से फाइट करके स्टेफन उसे खत्म कर देता है। और स्टेफन को बिजी देकर तभी बेरेंट गेबी पर फिर से अटैक कर रहा होता है, लेकिन तभी स्टेफन पीछे से अपने डैड पर नाइफ से अटैक कर देता है। स्टेफन दोबारा अटैक करता है उससे पहले गेबी उससे कहती है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा क्योंकि क्रिएचर यहाँ पर आ रहे हैं। इसके बाद गेबी और स्टेफन बेरेंट को वहीं पर छोड़कर केबिन में आ जाते हैं। कुछ टाइम बाद गेबी शावर लेती है, तभी उसे एक ड्रीम आता है कि वो ऑर्गेनिज्म उससे फिर से कांटेक्ट करने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन फिर वो सपने से जग जाती है और बेरेंट की उस बुक को पढ़ने लग जाती है। भाई दूसरी तरफ बेरेंट खुद को फंगस बनने से रोकने की ट्राई करता रहा, लेकिन अब की बार वो इसे रोक नहीं पाया और इन्फेक्टेड हो गया। भाई टाइम गुजरने के साथ अब गेबी भी इन्फेक्टेड हो जाती है, इसलिए गेबी स्टेफन से कहती है कि अब मेरी बॉडी में पूरी तरह से इन्फेक्शन फैल चुका है, इसलिए अब तुम्हें यहाँ से सिटी की तरफ जाना होगा। और कुछ दिनों बाद गेबी पूरी तरह से फंगस बन जाती है। तब स्टेफन गेबी को बाय बोल के अपना सामान बांधता है और फिर वो फाइनली सिटी में पहुंच जाता है। और अब उसके लिए यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल नया था। फिर वो एक दिन रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाता है और जैसे स्टेफन वहाँ से खाना खाकर चला जाता है, तब हम देखते हैं कि उसने जो खाना खाया होता है अब उसमें भी धीरे धीरे इन्फेक्शन फैल जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। ऐसी और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।